चलिए सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब दोनों टिएनटाओ एकेडमी के बिल्डिंग ए पहुंचते हैं तो वहां उन्हें तुरंत ही नीचा दिखाया जाता है और बिल्कुल भी वार्म वेलकम नहीं मिलता। रीजन, गाओजियाओ एकेडमी में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एकेडमी का बैनर तक नहीं लगाया। सिंपल वर्ड्स में उनकी फुल डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। इस पर चेन चांगशेंग उनसे सवाल करता है, ग्रैंड लीडर ने गाओजियाओ एकेडमी को 6th एकेडमी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर उनका इंटेंशन क्या है? तभी वहाँ का एक स्टूडेंट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। चेन चांगशेंग तुरंत अपने बॉडी में कुछ नीडल स्टैप करता है और उस लड़के को बिल्कुल हिला नहीं पाता। बिल्कुल क्लासिक एनपीसी मोमेंट। थोड़ी देर बाद एंट्री होती है जुआंग हुन्यू की, जो टिएनटाओ एकेडमी का नंबर 1 जीनियस है। टॉप जीनियस होने की वजह से वो बहुत एरोगेंट है क्योंकि सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो बाई लुओ से पूछता है कि तुम गाओजियाओ एकेडमी जैसी ब्रोकन एकेडमी ज्वाइन क्यों की? वो कहता है कि उसे टिएनटाओ एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए और डायरेक्टली उससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये सुनकर लुओ को समझ आ जाता है कि जुआंग हुन्यू एक परवर्टेड आदमी है। वो तुरंत चेन चांगशेंग के पीछे छुप जाती है और कहती है कि वो गाओजियाओ एकेडमी की स्टूडेंट है, लेकिन जुआंग हुन्यू फिर भी उसे कन्विंस करता रहता है। कहता है गाओजियाओ एकेडमी तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगी, सिर्फ तुम्हें पीछे खींचेगी और जो आदमी तुम्हारे पास खड़ा है वो तुम्हें सिखाने लायक भी नहीं है। तभी टिएनटाओ एकेडमी का हेड आता है और कंफर्म करता है कि गाओजियाओ एकेडमी बैंक्वेट अटेंड करने के लिए क्वालिफाइड है। ये ग्रैंड लीडर का ऑर्डर है। उसके बाद उन्हें बैठने के लिए इन्वाइट किया जाता है। थोड़ी देर बाद एंट्री होती है तिन्हाई फैमिली के यंग मास्टर तिन्हाई यार की। उसकी एंट्री से ही क्लियर हो जाता है वो चेन चांगशेंग को डिस्ट्रॉय करने आया है। वो सब एकेडमी से पूछता है, तुम लोग टिएनहाई फैमिली को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं गाओजियाओ एकेडमी को एम्प्रेस जो उसकी माँ है ने अबैंडन कर दिया था? अब जब एकेडमी रिवाइव हो गई है तो एम्प्रेस की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, इसलिए वो यहाँ आया है गाओजियाओ एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने और चेन चांगशेंग को मारने। लुओ कहती है कि उसका 6 एकेडमी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यार कहता है सारी 6 एकेडमीज तिन्हाई फैमिली के कंट्रोल में है। आईवी बैंक्वेट भी उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एकेडमीज के सब लोग पहले से जानते हैं टिएनहाई फैमिली का 6 एकेडमीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। तिन्हाई यार बस ब्रैग कर रहा है। लुओ तो ये तक बोल देती है कि तिन्हाई यार बस तिन्हाई फैमिली के नेफ्यू का ग्रैंडसन है। तब चांगशेंग कहता है कि जो डायनेस्टी पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। उसके पास खड़ा आदमी जोर से हंसने लगता है और एग्री करता है। ये आदमी है शुआनयुआन पो जियाक्सिंग एकेडमी से। वो उस फूलिश यंग मास्टर को बताता है कि आईवी बैंक्वेट 6 आईवी एकेडमीज की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है। टिएनहाई फैमिली का यंग मास्टर होकर यहाँ आकर इवेंट खराब करना उसकी अपनी फैमिली की रेपुटेशन को ही डैमेज करता है। ये सुनते ही तिन्हाई यार गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत अटैक कर देता है। यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी टिएनटाओ एकेडमी भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करती। सीनियर्स वेन्युआन पो से कहते हैं कि वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे क्योंकि यार तिन्हाई फैमिली का मेंबर है। ये सुनकर शुआनयुआन पो को जियाक्सिंग एकेडमी से बहुत निराशा होती है। वो इस एकेडमी में इसलिए आया था क्योंकि उसे लगा था इनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन असल में ये तिन्हाई फैमिली से डरते हैं। तभी चेन चांगशेंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है सीनियर सही कह रहे हैं, उसे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। उसके सामने जो खड़ा है वो एम्प्रेस का पोता है, अगर वो जारी रखेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन वेन्युआन पो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यार से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों एक ही कल्टिवेशन रेल्म में हैं, मेडिटेशन रेल्म। वो एरिना में कदम रखता है और उसे यकीन है कि वो यायर को हरा देगा। फाइट शुरू होते ही यायर को पूरा भरोसा होता है कि जीत उसी की होगी। वो लगातार अटैक करता रहता है और वेन्युआन पो को डिफेंड करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन चांगशेंग चीजों को अलग तरीके से देखता है। उसे लगता है वेन्युआन पो हारने वाला नहीं है। यायर की मूवमेंट्स बहुत स्लॉपी और अनस्टेबल लग रही थी। चांगशेंग समझ जाता है कि वेन्युआन पो ने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की है और फिर शुआनयुआन पो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। पता चलता है कि वो बीस्ट ट्राइब से है। बाई लुओ चांगशेंग की शार्प ऑब्जर्वेशन देखकर हैरान रह जाती है। अब पूरी सिचुएशन पलट जाती है और यायर पीछे धकेला जाने लगता है, लेकिन उसके पास एक बैकअप प्लान है। टिएनहाई फैमिली का यंग मास्टर होने की वजह से उसके पास हिडन ट्रेजर्स हैं। चांगशेंग शॉक हो जाता है जब यायर एक गंदी चाल चलता है। वो वेन्युआन पो को पॉइजन कर देता है और प्लान करता है कि उसे टॉर्चर करके मार देगा। 1 सेकंड भी सोचे बिना चांगशेंग एरिना में कूदता है, शुआनयुआन पो को उठाकर बाहर लाता है और तुरंत उसके शरीर में कई नीडल्स डाल देता है। वो पॉइजन को फैलने से रोक देता है। अब लुओ एरिना में फाइट करने उतरती है। यायर जानता है कि लुओ चांगशेंग की स्टूडेंट है और वो प्लान करता है कि उसे टॉर्चर करके मार देगा। वो घमंड से कहता है कि जो पॉइजन उसने इस्तेमाल किया है उसका इलाज नामुमकिन है। लुओ पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है उसके टीचर दुनिया का कोई भी पॉइजन ठीक कर सकते हैं। वो पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए आखिरकार वो अपनी विप निकालती है और लगातार अटैक शुरू कर देती है। अपने फाइनल स्ट्राइक में वो यार से कहती है, तू कमजोर है, लेकिन सिर्फ इसलिए घमंडी है
क्योंकि तू एक अनटचेबल फैमिली से आता है। उधर चांगशेंग सफलतापूर्वक स्वान युआन पो के शरीर से पॉइजन निकाल देता है। सभी एकेडमी के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। कैसे यायर जो रैंक 30 पर है एक ऐसे लड़के से हार गया जिसका बैकग्राउंड किसी को पता ही नहीं। असल में लुओ लुओ की फैमिली ने उसकी असली पहचान छुपा कर रखी थी। इंजर्ड होने के बाद भी यायर उन्हें धमकाता रहता है। वो कहता है कि वो सबको मार देगा और उनकी बॉडी को अपने कमरे की डेकोरेशन बना देगा। ये सुनकर चांगशेंग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे ठंडी नजरों से घूरता है, लेकिन यायर उसे और उकसाता है। कहता है चांगशेंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तिन्हाई फैमिली से है। चांगशेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यायर की ठोड़ी पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, चाहे तू डिवाइन फैमिली से हो या नोबल फैमिली से, अगर तू मुझे और मेरी स्टूडेंट को इंसल्ट करेगा तो मैं फिर भी तुझे क्रिपल कर दूंगा। चांगशेंग कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर नीडल्स मारता है और उसे पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। उसकी कल्टिवेशन हमेशा के लिए सील हो जाती है। टीचर जो तुरंत गार्ड्स को बुलाता है ताकि वो चेन चांगशेंग को अरेस्ट कर सके और सारी बात एम्प्रेस तक पहुंचा सके। लेकिन तभी एकेडमी का हेड बीच में आ जाता है और टीचर जो को कहता है कि बेवकूफी मत करो। आईवी बैंक्वेट का टिएनहाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और वो लोग यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। वो ये भी पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एम्प्रेस टीचर जो और टिएनहाई यायर के साइड पर है? अगर एम्प्रेस को ये सब पता चला तो सजा टीचर जो को ही मिलेगी। टीचर जो खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस एम्प्रेस का बर्डन कम करना चाहता था। एकेडमी हेड उसे बेवकूफ कहता है। एम्प्रेस बहुत इंटेलिजेंट और शार्प है। अगर उनकी परमिशन नहीं होती तो गाओजियाओ एकेडमी कभी रीओपन ही नहीं होती, और अगर उन्होंने अलाउ किया है तो इसका मतलब है कि उनसे भी ज्यादा पावरफुल किसी ने ऑर्डर दिया है। वो टीचर जो को याद दिलाता है कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। आखिर में आईवी बैंक्वेट पूरी तरह केओस और टेंशन में खत्म होता है। सब लोग डर में बैंक्वेट खत्म करते हैं क्योंकि टिएनहाई फैमिली अब 6 एकेडमीज को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट सकती है, क्योंकि किसी ने भी गाओजियाओ एकेडमी को रोकने की कोशिश नहीं की। अब गाओजियाओ एकेडमी ऑफिशियली 6 एकेडमीज में शामिल हो चुकी है। फिर भी चांगशेंग को महसूस होता है कि बाकी 5 एकेडमीज उसे पसंद नहीं करती और उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट भी नहीं करती। पहला कारण, वो उसे एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। दूसरा, गाओजियाओ एकेडमी की वजह से वो सब मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ तक कि स्वान युआन पो को भी उसकी एकेडमी ने छोड़ दिया, उसे एक्सपेल कर दिया गया। उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया क्योंकि उसने टिएनहाई फैमिली को ऑफेंड कर दिया था और एकेडमी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अब उसके पास ना एकेडमी है ना घर। तभी बाय लुओ लुओ उसे अपने ब्रोकन एकेडमी में ज्वाइन करने का इनवाइट देती है। शायद उसे ये एकेडमी पसंद आ जाए, भले ही उनके पास रहने की प्रॉपर जगह भी नहीं है। स्वान युआन पो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और गाओजियाओ एकेडमी का स्टूडेंट बन जाता है। जब वो गाओजियाओ एकेडमी की लाइब्रेरी पहुंचता है तो शॉक हो जाता है। जो कुछ उन्होंने कहा था वो सब सच था, मजाक नहीं। फिर वो पूछता है, एकेडमी हेड कौन है? लुओ लुओ बताती है, चांगशेंग ही हेडमास्टर भी है, टीचर भी है और स्टूडेंट भी, और उसे टीचर के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। थोड़ी देर बाद एक ड्रंक आदमी आता है, टैंक 36, और आते ही सबको ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो एक बुरी खबर लाता है। अगले दिन वेयांग पैलेस में ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। लिशान सॉर्ड सेक्ट डिवाइन जनरल की फैमिली को मैरिज प्रपोजल देने वाली है, मतलब चांगशेंग की फियांसी फ्यू युरोंग की शादी होने वाली है। ये सुनकर भी चांगशेंग न दुख दिखाता है, न रिग्रेट, न डिसअपॉइंटमेंट। वो पूरी तरह काम रहता है। शुरू से ही उसे एक इनक्योरेबल इलनेस है। वो डिवाइन कैपिटल सिर्फ अपनी फेट बदलने आया था। वो पहले से प्लान कर चुका था कि मैरिज एग्रीमेंट वापस कर देगा, क्योंकि वो अपनी बीमारी का बोझ एक्सू युरोंग पर नहीं डालना चाहता। उसकी नजर में वो एम्पायर की नंबर 1 जीनियस है और उससे कहीं बेहतर इंसान डिजर्व करती है। लेकिन चांगशेंग नहीं जानता कि उनकी शादी डेस्टिनी का हिस्सा है। एम्प्रेस से भी ऊपर एक पावरफुल लीडर है जिसका चांगशेंग के टीचर प्रीस्ट जी से गहरा रिश्ता है। यहीं से चांगशेंग और एक्सू युरोंग की मैरिज एग्रीमेंट शुरू हुई थी। नेक्स्ट पार्ट के प्रीव्यू में हम चांगशेंग को नए आउटफिट में देखेंगे। वेयांग पैलेस में कई सेक्ट्स उससे सावधान हो जाएंगे और हमें चांगशेंग की ओरिजिन, शायद उसकी रियल फैमिली के बारे में भी पता चलेगा। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है गाइज। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।